उसके बाद देखिए सुल्तान अहमद इतनी बड़ी हस्ती थे कि जब पाकिस्तान बना तो मोहम्मद अली जिन्ना ने उनको ऑफ़र दिया कि आप पाकिस्तान आ जाइए और मैं आपको कैबिनेट मिनिस्टर बना दूंगा अपनी सरकार में। लेकिन सुल्तान अहमद वतन परस्त आदमी थे, देशभक्त थे। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे सारे बुजुर्ग हिंदुस्तान की मिट्टी में दफन हुए हैं, मैं हिंदुस्तान छोड़ के नहीं जाऊँगा। देखिए हम लोग मोर्चे पर डटे हुए हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार ईमानदारी से काम करेगी और उसका अच्छा से जीर्णोद्धार होगा, क्योंकि वो बहुत शानदार इमारत है। उसको जीर्णोद्धार होगा तो पूरे हिंदुस्तान में उसकी पहचान हो जाएगी, हिंदुस्तान के दुनिया में पहचान हो जाएगी, विदेशी लोग आ सकते हैं, है ना। आप ठीक है, आप रहिए उसमें, आपने उसको खरीदा, आप रहिए, लेकिन आप उसके स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं कर सकते। वो हेरिटेज बिल्डिंग है, वो बॉम्बे के इतिहास की निशानी है। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। कैबिनेट की तरफ से नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। कैबिनेट ने सुल्तान पैलेस को हरी झंडी दे दी है कि अब वो नहीं टूटेगा। नीतीश कुमार का एक सपना था कि सुल्तान पैलेस को तोड़कर हम 5 स्टार होटल बनाएं, लेकिन इस पर एक बड़ी चुनौती जो दी है वो पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर, जो उनके लेकर के जो काफ़ी गंभीर हुए और कई जो बड़े काम किए और उससे लेकर हाईकोर्ट तक चले गए। 10 सितंबर को आया फैसला और इन्हें जो है काफ़ी सारी खुशियां मिली है। आपको बता दें कि सुल्तान पैलेस अभी बीरचंद पटेल के पास है। उसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, आपको तो बहुत बहुत बधाई हो कि आप सफल हुए। जी धन्यवाद, शुक्रिया। ये सिर्फ मेरी जीत नहीं है, मैं समझता हूँ सभी उन लोगों की जीत है जो इस देश की विरासत को, धरोहर को सुरक्षित रखना चाहते हैं। और एक तरह से ये भू माफिया की हार है। जो बिहार में इतना ज़्यादा भू माफिया सत्ता के गलियारों में पैठ उसकी है कि हर जगह उसकी गिद्ध दृष्टि है कोई भी कीमती प्रॉपर्टी पर। देखिए, मैं दर्शकों को ये पूरा मामला शुरू से बताता हूँ। ये पटना शहर के बीचों बीच वीरचंद पटेल पथ पर ये सुल्तान पैलेस है जी। और एक सर सुल्तान अहमद हुआ करते थे। अभी नई वाली पीढ़ी तो उनको बिल्कुल भुला चुकी है, लेकिन अपने ज़माने के बहुत बड़े हस्ती थे और लगभग 100 बरस पहले वो लंदन जाकर उन्होंने कानून की पढ़ाई की थी। वो मूलतः जहानाबाद के रहने वाले थे और फिर लौट के पटना आए और पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। फिर पटना यूनिवर्सिटी के वो पहले हिंदुस्तानी वाइस चांसलर बने। उनके पहले पटना विश्वविद्यालय के जितने भी कुलपति हुए वो सभी अंग्रेज़ हुआ करते थे। सर सुल्तान अहमद पहले हिंदुस्तानी थे तो पटना विश्वविद्यालय के कुलपति बने और वो ख़ानदानी रईस भी थे, काफ़ी पैसे वाले थे। तो उन्होंने 1922 में, मतलब आज से 102 बरस पहले, उन्होंने वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत हवेली बनाई थी जिसका नाम अपने नाम पर सुल्तान पैलेस रखा। और मैं तो मानता हूँ कि बिहार की 2-4 सबसे खूबसूरत इमारतों में ये सुल्तान पैलेस होगा। उसके बाद देखिए सुल्तान अहमद इतनी बड़ी हस्ती थे कि जब पाकिस्तान बना तो मोहम्मद अली जिन्ना ने उनको ऑफ़र दिया कि आप पाकिस्तान आ जाइए और मैं आपको कैबिनेट मिनिस्टर बना दूंगा अपनी सरकार में। लेकिन सुल्तान अहमद वतन परस्त आदमी थे, देशभक्त थे। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे सारे बुजुर्ग हिंदुस्तान की मिट्टी में दफन हुए हैं, मैं हिंदुस्तान छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो उनका फिर इंतकाल हो गया सुल्तान अहमद का। फिर उनके जो फैमिली के लोग थे उन लोगों ने सुल्तान पैलेस को बिहार सरकार को लीज़ पर दे दिया, पट्टे पर दे दिया और लगभग 30 बरस से उसमें बिहार सरकार का ट्रांसपोर्ट ऑफिस चल रहा है। परिवहन भवन इसलिए नाम है, परिवहन का मुख्यालय। अब देखिए 2-3 साल पहले जो हमारे पलटू राम हैं, जो माफिया की कठपुतली और माफिया के इशारे पर ही नाचते हैं, उन्होंने ये फैसला किया कि सुल्तान पैलेस को तोड़ दिया जाएगा, ज़मींदोज़ कर दिया जाएगा और उसकी जगह एक बिल्कुल नया चकाचक 5 स्टार होटल बनेगा। मतलब सीधी बात है कि माफिया के दबाव में सरकार ने फैसला किया था, क्योंकि माफिया को धरोहर, विरासत, इन सब से कोई मतलब नहीं है। तो मैंने इसका बहुत विरोध किया और मैंने सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई। मेरा एक छोटा मोटा संगठन भी है, बिहार विप्लवी परिषद। मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है, दास बोले बिंदास, उस पर भी मैंने बनाया वीडियो, काफ़ी हंगामा किया। उसके बाद क्या हुआ कि हाई कोर्ट में भी एक PIL किया गया, जनहित याचिका की गई और उसके बाद सरकार पर काफ़ी दबाव हुआ और दबाव की वजह से अभी परसों बिहार कैबिनेट ने अपने फैसले में कहा है कि सुल्तान पैलेस को तोड़ा नहीं जाएगा और उसको हेरिटेज होटल में बदला जाएगा, मतलब उसी को एक होटल के रूप में विकसित किया जाएगा। देखिए, ये राजस्थान राज्य जो है वहाँ बहुत सारे पुराने जो महल हैं, जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, उनको पुराने महलों को होटल में बदल दिया गया है। उसको हेरिटेज होटल कहते हैं, जिसमें विरासत भी आपकी सुरक्षित है और होटल भी बन गया। और वे हेरिटेज होटल बहुत लोकप्रिय हैं पर्यटकों में। वहाँ महंगी महंगी शादियाँ होती हैं, बॉलीवुड के सितारे लोग उसमें शादियाँ करते हैं और उससे बहुत अच्छी खासी आमदनी होती है।
तो ये जो सुल्तान पैलेस अब बनेगा तो वो बिहार का, मैं दर्शकों को बता दूं, पहला हेरिटेज होटल होगा। और वो एक तरह से मतलब सभी लोगों की खुशी की बात है, क्योंकि बहुत सारे इतिहासकारों ने भी मेरा साथ दिया था। उन्होंने भी कहा था कि धरोहर को बचाना ज़रूरी है। तो एक बड़ी जंग हमने जीती है, इस बात की हम सबको खुशी है जी। तो क्या लगता है कि अब जो है सुल्तान पैलेस जो है, अब उसकी जो कायाकल्प जो कुछ बदलेगी, या उसके लिए भी अब अमिताभ दास फिर से एक नया मुहिम चलाएंगे? अब देखिए, उम्मीद की जानी चाहिए, बदलना चाहिए, है ना? अमिताभ दास तो बहुत सारे मोर्चों पर लड़ते हैं। अभी आपको याद होगा, दर्शकों को याद होगा, 2021 में खुदा बख्श लाइब्रेरी को तोड़ने की बात हुई थी। जी जी। जो अशोक राजपथ पर एक ऐतिहासिक लाइब्रेरी है, अशोक राजपथ पर एक फ्लाईओवर बन रहा है, तो कहा गया कि फ्लाईओवर के रास्ते में खुदा बख्श लाइब्रेरी आ रहा है, इसको तोड़ा जाएगा। उस वक्त भी मैंने विरोध किया था और मैंने अपना पुलिस पदक वापस लौटा दिया था राष्ट्रपति महोदय को। और बाद में बहुत हंगामा हुआ तो फ्लाईओवर की डिज़ाइन को बदलना पड़ा। खुदा बख्श लाइब्रेरी हम लोगों ने बचाई, अब इसको बचाया है। देखिए, हम लोग मोर्चे पर डटे हुए हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार ईमानदारी से काम करेगी और उसका अच्छा से जीर्णोद्धार होगा, क्योंकि वो बहुत शानदार इमारत है। उसको जीर्णोद्धार होगा तो पूरे हिंदुस्तान में उसकी पहचान हो जाएगी, हिंदुस्तान क्या दुनिया में पहचान हो जाएगी। विदेशी लोग आ सकते हैं, लेकिन फिर भी यदि फिर वहाँ माफियागिरी शुरू होगी तो हम लोग बैठे हुए हैं उसका विरोध करने के लिए जी। तो क्या इस तरह के कई जो बिहार नहीं, सिर्फ पटना की अगर बात की जाए तो कई ऐसे धरोहर हैं, ऐसे प्राचीन इमारतें हैं, क्या उसके लिए भी कोई मुहिम चलाएंगे या जागरूकता अभियान इस तरह? होना चाहिए जागरूकता। देखिए, एक साइकोलॉजी क्या है, वो जो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात है। अब पटना में सुल्तान पैलेस है, बीच शहर पर है, लेकिन ज़्यादातर पटना वासियों को मैंने देखा है उसकी जानकारी नहीं है। जी जी। मतलब ये नहीं मालूम है किस, प्रतिदिन जा रहे हैं लेकिन देखें नहीं। हाँ, प्रतिदिन लगता है कि हाँ कोई बिल्डिंग है, लेकिन उनको पता नहीं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, किसने इसको बनवाया था, क्या इसकी महत्ता है। जी। तो एक साइकोलॉजी हो गई है कि लोग उदासीन हो गए हैं। एक तो ये गलत साइकोलॉजी है, और ये तो ऐतिहासिक, पूरी बिहार की धरती ही ऐतिहासिक धरती है। एक से एक मैं बता दूं कि अशोक राजपथ पर एक अंजुमन इस्लामिया हॉल था, वो भी बहुत ऐतिहासिक जगह थी। उसको भूमाफिया ने तोड़वा के वहाँ मार्केट बनवा दिया। बिहार में तो भूमाफिया इतना पावरफुल है कि इनका बस चले तो गोलघर को तोड़ के मॉल बना देंगे और कहेंगे कि विकास की आंधी चल रही है। जी। तो लोगों में तो जागरूकता होनी चाहिए और इसमें कानून भी बनना चाहिए। देखिए, मैं दर्शकों को बता रहा हूँ कि बम्बई शहर में बहुत सारे प्राचीन इमारतें हैं, तो वहाँ पर कुछ प्राचीन इमारतों को हेरिटेज बिल्डिंग का दर्जा दे दिया गया है। जैसे शाहरुख खान जिस बंगला में रहते हैं, उसका नाम मन्नत है, वो हेरिटेज बिल्डिंग है। और अभी 2-3 साल पहले शाहरुख खान ने उसमें कुछ बदलाव करना चाहा तो तुरंत बॉम्बे नगर निगम का उनको नोटिस आ गया कि आप इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। फिर भी खुद का है तब भी, क्योंकि वो हेरिटेज बिल्डिंग है ना। आप ठीक है, आप रहिए उसमें, आपने उसको खरीदा, आप रहिए, लेकिन आप उसके स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं कर सकते। वो हेरिटेज बिल्डिंग है, वो बॉम्बे के इतिहास की निशानी है। तो ऐसा कोई कानून बिहार में ही बनना चाहिए। लेकिन बिहार में तो पलटू राम को अनंत सिंह के जूते साफ करने से फुर्सत मिलेंगे तब ना इन सब पर विरासत और धरोहर को बचाया जाएगा। अभी तो पलटू राम माफिया के संरक्षण में ही लगे हुए हैं जी। तो क्या अब नीतीश कुमार इस चीज़ से एक कैबिनेट में उनको झटका लगा कि 5 स्टार बनने सब रुक गया, तो क्या लगता है कि जो विरासत बचाओ जो मुहिम होगा, क्या नीतीश कुमार ऐसा चलाएंगे पूरे बिहार में कि जितने भी विरासत हो, जितने भी प्राचीन दीवार हो या चीज़ें हों, उस चीज़ को बचा करके सौंदर्यीकरण करके लोगों को पर्यटन के क्षेत्र में उसको बढ़ावा देंगे? मुझे देखिए ज़्यादा उम्मीद नहीं लगती है। नीतीश कुमार का जो अब लगभग 20 साल से तो बिहार चला रहा है, 20 साल तो काफ़ी होता है ना। राजीव गांधी बस 5 बरस के लिए प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने भारत में आईटी की क्रांति ले आई, भारत को आईटी सुपर पावर बना दिया और पूरे देश में। और आप एक प्रदेश में 20 साल में बहुत काम करने के लिए होता है। लेकिन पलटू राम का तो एक सूत्री कार्यक्रम है कि पलटी मार मार के कुर्सी से चिपके रहो। और बिहार में कितने सारे इस तरह की इमारतें जर्जर हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएगी, उसमें फिर पीपल के पेड़ उग जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, कोई देखने वाला नहीं है। और पटना में जहाँ ज़मीन का दाम इतना भाग गया है, 1 करोड़ रुपए कट्ठा ज़मीन हो गया है, यहाँ तो सब पर भू माफिया की गिद्ध दृष्टि है। भू माफिया तो चाहता है कि भाई बिल्डिंग गिरे और फिर वहाँ पर हम बिल्डिंग बना दे, अपार्टमेंट बना दे, अगर हम इसका तो यहाँ तो बिल्डर्स लॉ। और यही भूमाफिया तो पार्टियों को चंदा देता है, चुनावी चंदा मैं थोड़े जाके देता हूँ, यही भूमाफिया देता है। तो उनके इशारे पर ये लोग नाचते हैं जी। क्या अमिताभ दास सर के मन में ऐसा फिर कोई अगला टारगेट है कि उस चीज़ को बचाना है, उस चीज़ को दिखाना है, लोगों को जानकारी देना? नहीं, टारगेट देखिए, मैंने पूरे बिहार का अध्ययन किया है और इस मामले में, और बिहार में बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं
मैं आपको कभी अलग से एक वीडियो बताऊंगा। मैं आपको एक सिवान में है नूरी मियाँ का महल, वो सिवान में एक गुठनी प्रखंड है, उसमें नूरी मियाँ का महल है। वो ऐसे शानदार महल है, आप यूट्यूब पर देखिएगा तो देखते रह जाइएगा। वो भी ऐसे ही खंडहर बनते जा रहा है। इन सब को हेरिटेज होटल बनाने की ज़रूरत है पर्यटन विभाग को। लेकिन बिहार सरकार का तो पर्यटन विभाग मुझे कुछ, एक तो देखिए नशाबंदी के बाद बिहार में पर्यटन ऐसे ही बहुत कम हो गया है। बहुत सारे विदेशी पर्यटक जो आते हैं, जिनको मान लो दारू पीने की आदत है, उनको अचानक बिहार में कहिएगा कि आप बिस्लेरी पीजिए तो शायद वो नहीं आएंगे। आदमी पर्यटन में एंजॉय करने जाता है ना, कि बिस्लेरी पीने जाता है ना। मैं खुद शराब को अच्छी चीज़ नहीं मानता, लेकिन नशाबंदी से तो पर्यटन को नुकसान हुआ ही बिहार में। अब तो बिहारियों की शादी झारखंड में हो रही है, रांची में हो रही है, बिहार छोड़ के, है ना। तो ये स्थिति हो गई है, तो उसमें तो आप पर्यटन को देखिए, पर्यटन की असीम संभावना है बिहार में। राजनगर की मैं बात करता हूँ, मधुबनी में राजनगर एक छोटा सा कस्बा है, छोटा सा शहर है। वो दरभंगा राज की पुरानी राजधानी है। वहाँ बहुत सारे इस तरह के महल, नौलखा महल और कैसे कैसे हैं, जिन सब पर मतलब असामाजिक तत्वों का कब्जा हो रहा है, जुआरियों का अड्डा हो रहा है। वहाँ पर बैठ के लुच्चे लफंगे लोग अड्डेबाजी करते हैं। तो इसकी बहुत सारी है। अब मैं तो अकेले समझिए एक तरह से लड़ाई लड़ रहा हूँ। यहाँ तो इतना खौफ का आलम है कि कोई आदमी मुंह खोलने के लिए राज़ी नहीं होता है। जी, आपने जो बताया कि जुए के अड्डे और माफिया जैसे कई जो है अपराधी जो हैं उस पर कब्जा किए हुए हैं, सेम जो कंडीशन है गया जिला में एक टिकारी है, टिकारी महाराज, शायद आपने सुना होगा। और वहाँ से अभी वर्तमान में अनिल शर्मा जो हम के विधायक है वो भी रह चुके हैं। आरजेडी से जो सांसद, औरंगाबाद से सांसद, और औरंगाबाद के ही क्षेत्र में टिकारी भी आता है। लेकिन अभी तक वो औरंगाबाद टिकारी का जो टिकारी महाराज का जो किला है, आज तक वो सुरक्षित नहीं हो पाया, बच नहीं पाया। जहाँ तक वो देखा जा रहा है, वो अब जो बड़ा था वो सिर्फ जो अब छोटा होता हुआ दिख रहा है। लेकिन नीतीश कुमार वहाँ भी रैली कर चुके हैं, उनके लेकर के भी कई बार कर चुके हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं। क्या इसके लेकर के अमिताभ दास कुछ करेंगे? अब वही मैंने कहा ना, इतने मोर्चे हैं और देखिए क्या होता है, इतने लोग उदासीन हो गए हैं। मैंने कहा ना, मेरा एक छोटा सा संगठन है बिहार विप्लवी परिषद, लेकिन विडम्बना देखिए कि अब तक 13 करोड़ बिहारियों में 13 लोग मुँह से नहीं जुड़ सके, है ना। एक तो उदासीनता लोगों में है, लोगों को लगता है क्या मतलब है, मुझे क्या मतलब, सब आदमी अपने काम में लगा हुआ है। ठीक है, अपना भी काम आप कीजिए, लेकिन कुछ तो समाज के लिए भी सोचिए ना। दूसरी बात है कि एक खौफ का माहौल लोगों में है। यदि माफिया कुछ गुंडागर्दी करता है, कोई आदमी उसके खिलाफ मुंह नहीं खोलने का साहस करता है। सब लोग चाहते हैं कि अमिताभ दास ही बोले, वही सर पर कफन बांध के काम करे, हम लोग खाली तमाशा देखें। तो ऐसे तो नहीं होगा ना। तो सबको इसमें हाथ से हाथ जोड़ना होगा। सब लोग मिल के लड़ेंगे, मिल के करेंगे, तब माफिया भी पीछे हटेगा, तब सरकार को भी झुकना पड़ेगा। जी जी, धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार में जितने तरह के धरोहर इमारत हैं उसको सुरक्षित करना है, लेकिन हम कहते हैं कि कुछ हमारे साथ रहें, हमारे साथ चलें, बस मेरे साथ खड़ा रहें। हम मजबूती के साथ आने वाले भी समय में इसी तरह का जो काम होगा हम करेंगे, और अकेला जितना बन रहा है हम कर रहे हैं, लेकिन अगर समाज हमारे साथ होगा तो और मजबूती मिलेगी, और ऐसे धरोहर को और हम विकसित करेंगे, बचाएंगे। और जो जिस तरह से जो कहा जाता है कि कब्जा, भू माफिया जैसे लोगों को भी निरस्त करेंगे। लेकिन देखना होगा क्या अमिताभ दास सर के साथ कितने लोग खड़े होते हैं, क्या नीतीश कुमार और इसी तरह का जो जितने भी धरोहर है उसको विकसित करते हैं, या धराशाही कर उसमें अलग तरह का जो बिल्डिंगे और परिवहन जैसे भवनों का निर्माण करेंगे। इस तक तमाम खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें एमके न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।